इधर से फोटो निकाल, फोटो है इधर से, इधर इधर से पूरी लाइन आनी चाहिए, पब्लिक ज़्यादा आनी चाहिए। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, 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 हेलो चेक, हेलो कैश। नमस्कार। मंदा फाउंडेशन की आज की इस प्रस्तुति में जिसका नाम है ज़िंदगी कैसी है पहेली, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं। और शुरुआत होते ही मैं बता दूं कि पूरे मुंबई में जितने भी ऑडिटोरियम्स हैं उसमें से काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह, ये हम सभी कलाकारों का वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। सच ए लवली प्लेस। और क्योंकि मुझे कहा गया है कि यहाँ पर थोड़ा मराठी ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो थोड़ा मैं ये रिस्क लेके कह रही हूँ कि ठाण्यातील रसिक प्रेक्षकांना राशी मोदीचा मंदा फाउंडेशन तर्फे सप्रेम नमस्कार। राजेश खन्ना
मतलब जब पहली बार मैंने इनके बारे में पढ़ा तो लगा कि ये क्या है, ये कौन इंसान है, ये कैसा व्यक्ति है। यहाँ है 1969 और यहाँ है 1972। इत्तेफाक, आराधना, दो रास्ते, डोली, बंधन, कटी पतंग, आन मिलो सजना, अंदाज, सफ़र, खामोशी, द ट्रेन, सच्चा झूठा, आनंद, अमर प्रेम, दुश्मन। लगातार 15 से 17 हिट, सुपर हिट फिल्में। और जावेद अख्तर साहब उस दौर को याद करते हुए लिखते हैं, राजेश खन्ना का फिल्मी सफ़र यूं तो 1967 में शुरू हुआ था और 2012 तक चला था। इस सफ़र के दौरान उन्होंने कुछ 160 से 180 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 106 फिल्मों में वो बतौर लीड हीरो काम किए। और ये पूरे सफ़र में, इतने सालों में, 1969 टू 1972 ऐसा दौर रहा जब उन्होंने लगातार एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। जावेद अख्तर साहब इस दौर को याद करते हुए लिखते हैं कि उस समय हिंदुस्तानी सिनेमा में रेस में एक ही घोड़ा था और उसका नाम था राजेश खन्ना। ही वॉज वन मैन इंडस्ट्री। उसी दौर पे 1971 में मराठी कवि दिलीप चित्रे ने एक ऐसे लिखा था, निबंध लिखा था, द करिश्मा ऑफ राजेश खन्ना, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर आज इस वक्त हिंदुस्तान में यहाँ के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जलवे को अगर कोई मैच कर सकता है तो वो है राजेश खन्ना। तो ये आज के ज़माने में जो सितारापन है, जो स्टारडम है, वो मैनेज किया जाता है। मतलब आज किसी अदाकार को अगर स्टार बनना है तो उसके लिए पूरा यंत्र मौजूद है, पीआर एजेंसीज़ हैं, यहाँ तक कि किराए पर खरीदे हुए फैंस से लेकर खरीदी हुई खबरें हैं। मगर राजेश खन्ना के साथ ऐसा नहीं था। उनका स्टार पावर ओरिजिनल था, नेचुरल था, प्राकृतिक और सहज था। और उनके लिए जो औरतें खून में खत लिख के भेजा करती थी, या लड़कियां जो कलाई काट लेती थी, वो किसी ब्रेकिंग न्यूज़ या हेडलाइंस का हिस्सा बनने के लिए नहीं था। वो एक ऐसी घटना का हिस्सा थी जिस घटना को हिंदुस्तान ने नाम दिया है राजेश खन्ना। अच्छा, पंजाबी घरों में प्यार से बच्चों को काके काका कह के बुलाते हैं। वही प्यार हिंदुस्तानी सिनेमा और उससे भी ज़्यादा हिंदुस्तानी सिनेमा के दर्शकों ने राजेश खन्ना को दिया, जिन्हें हम प्यार से बुलाते हैं काका जी। आइए उनके इस सफ़र की शुरुआत कितनी मस्ती भरी हुई, ये एक गीत के रूप में सुनते हैं। मैं मंच पे बुलाती हूँ जितेंद्र बुरुक को, आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। हर मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी
से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले हो, 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 उड़ले उड़ले हो। थैंक यू। राजेश खन्ना की सफलता का एक मुख्य कारण ये भी कहा जाता है और है भी कि उनकी फिल्मों को जो संगीत मिला, खास करके राहुल देव बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी या फिर मदन मोहन भी क्यों ना हो, इन सभी संगीतकारों का जो सबसे बेहतरीन दौर था संगीत का, मतलब कोइंसिडेंटली उसी वक्त राजेश खन्ना का भी अच्छा हिट वाला फेज चल रहा था और दोनों का एकदम मैच द फॉलोइंग हो गया। और इस मोड पर मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक ऐसी कॉम्पोजिशन हम सुनने जा रहे हैं जिसके लिए किशोर कुमार ने अपने हाथ ऊंचे कर लिए थे। उन्होंने कहा था कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, और राहुल देव बर्मन ने उनसे कहा था कि तुम अगर ऐसा कहोगे, तुम भूल जाओ कि ये राग शिवरंजनी पर आधारित गीत है, ये सब कुछ भूल जाओ। अगर तुम ऐसा कहोगे किशोरदा तो मैं किसके पास जाऊंगा, तुम ऐसा करो, ये वर्जन मैंने लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ है, तुम उसको सुनो और फिर तुम इसे देखो गा पाओगे। और किशोरदा ने, उनकी डेडिकेशन बहुत कमाल थी। वो एक लर्नड सिंगर नहीं थे मगर उनकी डेडिकेशन कमाल की थी जो उनको इतना आगे लेकर आए। तो उन्होंने ये गीत लता जी की वॉइस में 7 डेज़ मतलब 7 दिन तक लगातार सुना और फिर जो उन्होंने रिकॉर्ड किया वो ऐसा रिकॉर्ड किया कि इस गीत को आप सुनिएगा, एक खालीपन, एक शून्य अवस्था, एक शुष्कता पैदा कर देता है ये गीत। इतनी शुष्कता कि और ज़रा सा भी ज़्यादा इस संगीत में दर्द होता ना तो सुनने वाले के दिल पे खरोच सी पड़ जाती। और इस गीत में कुछ नोट तो इतने ऊंचे जाते हैं मानो कोई अपनी स्मृति पिछले जन्म में खींच के लेकर जा रहा हो जैसे। जितेंद्र बुरुक की आवाज़ में ये गीत सुनते हैं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। है दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है,
अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले। रुत आए जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। गीतों का दौर यूं ही चलता रहेगा, कभी बिल्कुल हंसी वाले गीत, कभी बिल्कुल यूं ट्रैजिक सॉन्ग्स। इसीलिए इस शो का नाम है ज़िंदगी कैसी है पहेली। और मुझे नहीं पता ठाणे में पति पत्नी कैसे होते हैं, मगर आम तौर पे पत्नियां बहुत स्मार्ट होती है, वो चाहती है कि उनकी शॉपिंग हो, और पति ओवर स्मार्ट होते हैं, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं कि कैसे अपनी जेबें बचाए। तो पत्नी सुबह उठ के बोलती है कि मैंने कल रात को एक सपना देखा, और सपने में देखा कि मैं नया हार खरीद रही हूँ, मैं नई साड़ियाँ खरीद रही हूँ, मैं नए कपड़े, नई ज्वेलरी, नया मेकअप का सामान, सब कुछ नया नया मैं बहुत खरीद रही हूँ। तो पति ने, उसको हार्ट अटैक नहीं आया, उसने कहा कि हाँ कमाल है, मैंने भी यही सपना देखा, और सपने में देखा कि ये सबका बिल मेरे ससुर जी मतलब तुम्हारे पापा भर रहे हैं। तो ये पति ने स्मार्टली अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर राजेश खन्ना ऐसे नहीं थे। वो एक दिलदार पंजाबी थे। उन्होंने अपनी बहुत करीबी दोस्त अंजू महेंद्रू को एक ठाठदार बंगलो गिफ्ट में दिया था। उन्होंने टीना मुनीम के साथ जब उनका रिश्ता एक चल रहा था, वो भी उनकी बहुत करीबी दोस्त थी, तब उनके पूरे बंगलो का रिनोवेशन अपने एकदम स्टाइल से कराया था। डिम्पल कपाड़िया उनकी वाइफ ने भी यही कहा है इन इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड दैट ही वॉज नेवर कंजूस, ही वॉज वेरी वेरी जेनरस बोथ एट हिज हार्ट एंड विथ हिज पर्स। तो ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। यहाँ तक कि पत्रकार, जर्नलिस्ट लोग, भारती एस प्रधान, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में यही छापा था कि वो एक बार उन्होंने राजेश खन्ना की मेहमान नवाजी का अनुभव किया कि वो उनकी मेहमान थी और बातों में इतनी मशगूल थी, उनका ध्यान नहीं रहा कि कब गरम गरम रोटियां लेकर वेटर आता और राजेश खन्ना भारती जी की थाली से ठंडी रोटी उठाकर अपनी प्लेट में रख लेते और उनकी प्लेट में गरम रोटी रखते और इस बात का पूरा ख्याल रखते कि उनके निवाले में गरम रोटी ही हो। तो राजेश खन्ना जैसे मेहमान नवाज, ऐसा नजराना देने वाले कहाँ मिलते हैं। आइए एक ऐसा गीत सुनते हैं जो गीत नहीं है, तोहफा है, तारीफ़ों से और दुआओं से भरा हुआ। और ये तोहफा लेकर आ रहे हैं जामनगर से हमारे बहुत ही आज के शो के खास गायक प्रवीण कुमार। फलक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज झलका है दिल का पैमाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए।
सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समासा से दिल पे गजल गा रहा है। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समासा से दिल पे गजल गा रहा है। सारी बातें रुक गई हैं, सबकी आंखें झुक गई हैं। तेरी महफिल में आया शायद कोई मस्ताना,